Hello people, welcome to PrepUG. If you've not watched the previous video that I uploaded, it was on subject-verb agreement. That's a very important topic for any exam that you're planning to appear for. You need to know those topics to score better. Today we are going to focus on articles. Now articles is a pretty easy topic. इससे scores लाना बहुत easy होता है क्योंकि exceptions ज़्यादा नहीं होते हैं. If you know a set of rules, you're good to go. राइट बहुत कम ही ऐसे चांस है कि आप गलती कर दोगे और आपके मार्क्स चले जाएंगे इसमें. सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस टॉपिक वेल. शॉर्ट टॉपिक, ब्रीफ, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा चीजें नहीं है, बट क्वेश्चंस जब आएंगे यूजुअली एरर स्पॉटिंग में आपको हेल्प करता है, या अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है तो फिल इन द ब्लैंक्स, बट इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक. ओके ओके. आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, द को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल. नाउ एक चीज आप याद रखो, आर्टिकल का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि आर्टिकल साउंड पे बेस्ड होता है, लेटर पे बेस्ड नहीं होता है. इसी वजह से बहुत सारे एरर्स होते हैं. एनीथिंग दैट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट, मे बी वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड, बट अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट का है तो उसके पहले हम लगाएंगे अ, जैसे अ कार, अ बनाना. ठीक है. बट अगर वो स्टार्ट इन केस कॉन्सोनेंट से हो भी रहा है बट उसका जो साउंड है वो वॉवल का है, एग्जाम्पल आर, इसे हम आवर नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर, और इसके आगे एन लगता है. ठीक है. व्हाई? बिकॉज दिस साउंड्स लाइक अ वॉवल. इसका जो साउंड है दैट इज अ वॉवल साउंड. ठीक है. ऑल्दो ये स्टार्ट एक कॉन्सोनेंट से हो रहा है. अब अगर किसी को कंफ्यूजन है कॉन्सोनेंट और वॉवल में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स है. इसके अलावा जो हमारे इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है ना, जो बाकी सारे अल्फाबेट्स बचते हैं, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. ठीक है. तो ये स्टार्ट डेफिनेटली कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट इट साउंड्स लाइक अ वॉवल, एन, आर. ऐसा लग रहा है कि ओ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. दैट इज व्हाई एन होता है. बस इतना ही समझना है हमें. सो एन एंड वॉवल साउंड. तो एप्पल हो गया, एंड एग हो गया. अब डेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें, उसमें एक ही आता है, विच इज द. व्हेन यू वांट टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक. ठीक है. अ बुक कैन बी एनी बुक. The book is the specific book that you are referring to. A man in blue is any man in blue. The man in blue is the specific man you are referring to. ठीक है. तो the हमेशा definite article में आता है, और the sun, the man in blue, the book, the girl, the boy. तो जहाँ कॉन्टेक्स्ट डिफाइन होता है, जहाँ पे हमें पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज डेफिनेट, इट इज डिफाइंड, इट इज स्पेसिफिक, उसके आगे हम लगाते हैं द. ठीक है. ओके. सो आर्टिकल्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. ये हमें पता है. नाउन्स के पहले जो हम वर्ड को यूज करते हैं दैट इज नोन एज एन आर्टिकल. 2 टाइप के हो सकते हैं. इट कुड बी इनडेफिनिट आर्टिकल लाइक ए और एन. इट कुड बी डेफिनिट आर्टिकल लाइक द. ए कहाँ यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट के पहले नहीं, एनीथिंग दैट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट. जैसे देखो, यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद एन यू, बट इसके आगे हम अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते, जबकि यू वॉवल है. क्यों? इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा है. यूनिवर्सिटी लगता है कि वो इस तरह से होगा, यूनिवर्सिटी. लास्ट पार्ट पे फोकस आपको करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग पे फोकस करो. ऐसा लगता है वाई से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. बट अगर ये चीज अम्ब्रेला होता, अम्ब्रेला अम का साउंड देता है, अम. ठीक है. तो अम इज अगेन वॉवल वाला साउंड, दैट इज व्हाई एन अम्ब्रेला, बट अ यूनिवर्सिटी. सिमिलरली एमएलए, इलेक्टेड होते हैं ना, एमएलए, मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एम से स्टार्ट हो रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट, बट साउंड आता है एमएलए. ऐसा लगता है एक है उसके आगे, ऐसा लगता है एम एल ए. ठीक है. ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. ठीक है. ऐसा स्पेलिंग्स नहीं होता है. तो इट इज एन एमएलए, इट इज नॉट अ एमएलए. ठीक है. ये एक्सेप्शंस है. यूज एन बिफोर वॉवल साउंड. वॉवल साउंड जहां आएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दिस इज अ कॉन्सोनेंट, बट जो साउंड है वो वॉवल का है.
So that is why it is an hour and not a hour. Okay, द हमें पता है स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, डेफिनेट आर्टिकल है. सो द बुक, यहाँ पे द होगा, द बुक ऑन द टेबल. ओके, यूनिक थिंग्स, द सन, द मून, इकलौता है ना, स्काई में एक ही सन है, एक ही मून है. द सन, द मून. सुपरलेटिव्स के लिए मतलब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको पता होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो जो भी सुपरलेटिव है उसके अब पहले हम द यूज करते हैं. द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट गर्ल, द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम. राइट, सुपरलेटिव डिग्री जहां यूज होता है वहां हम द यूज करते हैं. ओके, ये एक स्पेसिफिक केस है व्हिच इज नोन एज जीरो आर्टिकल. इसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते. कहां पे? प्रॉपर नाउन्स के पहले. We don't say the India is a beautiful country. We say India is a beautiful country. Similarly, proper nouns, names of people, places, right? अगर people का जैसे रिया, रिया is a beautiful girl. The रिया is a beautiful girl नहीं. जबकि हम पता है कि हम डेफिनेटली रिया के बारे में बात करें, बट उसको हमें डेफिनेट आर्टिकल देने की जरूरत नहीं है. ओके, प्रॉपर नाउन्स के केस में इट्स जीरो आर्टिकल, यूज नहीं होता है. Same is the case with when you're talking about something plural or general, like dogs are loyal. ये dogs का general behavior है कि dogs are loyal, cats are intuitive. ठीक है, जहां पे general behavior को हम define करते हैं वहां पे article की जरूरत नहीं रहती है. These are known as zero article cases. So यही कुछ exceptions है articles में. अगर ये आपको पता है then more or less you're sorted. चलो देखते हैं कुछ questions है हमारे लिए. क्या होगा? A, एन या द में से कोई एक आंसर होगा या जीरो आर्टिकल केस भी हो सकता है. देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. देखो क्या होगा? डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एन एप्पल अ डे. राइट, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल. एच से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड्स लाइक अ वोवेल, दैट इज व्हाई एन ऑनेस्ट गर्ल. आई सॉ एन एलिफेंट. ही इज a university student. Starts with an U but sounds like a vowel, that is why it sounds like a consonant. So a university, not an university. The sun rises in the east. Right, she bought a book. He is, ये हमने डिस्कस किया था, an MLA starts with a consonant, sounds like a vowel. The Ganga is sacred. She is the best dancer. Superlative degree, definite article. I saw one-eyed, starts with O but लगता क्या है? A. I saw a one-eyed man because pronunciation, जो sound है वो consonant का है. So I saw a one-eyed man. The earth revolves around the sun. Okay, he is an engineer. The Himalayas are huge. I hope ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. जहां पे एक्सेप्शन है वहां मैं खुद आपको बता दूंगी. She has an umbrella. Okay, he is a European. Starts with an E, vowel है, sounds like a consonant, that's why a. He is a European. Okay, ये आंसर से आप टैली कर सकते हो. ये आपके लिए क्वेश्चंस है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे बताओगे. दीज आर प्योरली बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, वॉट एवर एक्सेप्शंस वी हैव डिस्कस्ड. कभी कभी टाइम प्रेशर में हमें एक्सेप्शंस याद नहीं रहते हैं. राइट, इसी चीज का बस आपको ध्यान रखना है. टॉपिक इज वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग, लाइक आई मेंशन. बस एक्सेप्शंस आप याद रखना और प्रैक्टिस करना. जब आप काफी बारी प्रैक्टिस कर लेते हो तो सही समय पे आपको सही एक्सेप्शन याद आ जाता है. दैट्स द ओनली वे टू स्कोर. Okay, so ये आपके लिए questions है. I hope you've understood and please provide the answers, give the answers to me in the comment box and then I'll tell you if the answers are right or not. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.